दुनिया में आज डिसरप्शन है, तनाव है, युद्ध है और इस वातावरण में जो सरकार की, मोदी सरकार की जो रणनीति जो है वो है कि ग्रोथ को हम कैसे बनाए रखें। आज दुनिया पहचानती है कि भारत की ह्यूमन रिसोर्सेज की जो योगदान दुनिया में हो सकती है, क्योंकि दुनिया में स्किल्स की शॉर्टेज है। अगर मैं पूरे एक किस्म से नेशनल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्रोग्रेसिव बजट है। कल जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने प्रस्तुत किया था संसद में, इसको अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य से समझना है तो मुझे लगता है कि हमें आज की दुनिया की स्थिति देखनी चाहिए कि दुनिया में आज डिसरप्शन है, तनाव है, युद्ध है और इस वातावरण में जो सरकार की, मोदी सरकार की जो रणनीति जो है वो है कि ग्रोथ को हम कैसे बनाए रखें, कि इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल करें और देश की जो क्षमता जो है जो उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो अगर आप जो उन वित्त मंत्री ने 9 प्रायोरिटी एरियाज कल बजट में बहुत स्पष्ट किया था और उसमें अगर आप देखें, मैं कहूँगा स्किलिंग का बहुत महत्व है कि जो इनिशिएटिव्स जो हैं उस बजट में, क्योंकि जो आज दुनिया पहचानती है कि भारत की ह्यूमन रिसोर्सेज की जो योगदान दुनिया में हो सकती है, क्योंकि दुनिया में स्किल्स की शॉर्टेज है और अगर हमारे यहाँ एजुकेशन स्किल को हम बढ़ावा दें तो इसमें ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव तो होगा। फिर मैं कहूँगा कि जो उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को जो प्रोत्साहित किया है, ये हमारे देश में भी अच्छा है कि मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री इसकी रिस्पांस इस पर पॉजिटिव होगी, पर ये भी है कि बाहर की जो इन्वेस्टमेंट जो है, बाहर की कंपनियां जो है वो भारत में इन्वेस्ट करेंगी, टेक्नोलॉजी लाएंगी और रिसोर्सेज लाएंगी, हमारे यहाँ रोजगारी बढ़ेगी इसके कारण। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एग्रीकल्चर में प्रगति की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ये भी देखिए कि पिछले कुछ सालों में दुनिया जो है अनाज के लिए, चावल के लिए, चीनी के लिए, बहुत सारी चीजों में भारत की एक्सपोर्ट्स का इसमें एक महत्व है। तो अगर हमारी एग्रीकल्चर, एक तो हमारे देश के लिए अच्छा है कि हमारी फूड सिक्योरिटी जो है और मजबूत होगी, पर हम जो है अगल बगल के देश, पड़ोस के देश जो हैं, उनके लिए भी एक किस्म से रिलायबल सप्लायर हम बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ रीजनल सिक्योरिटी, हमारे पड़ोसियों को तो ये बजट उनके हित में भी है, हमारी नेबरहुड फर्स्ट जो है ये भी आगे बढ़ेगी। तो मैं कहूँगा ओवरऑल जो है कूटनीति की परिप्रेक्ष्य से ये इस बजट में, क्योंकि हमारे मंत्रालय के बजट में भी काफी बड़ी वृद्धि आई है, 22% हमारा बजट बढ़ा है और उसके कारण जो नेबरहुड फर्स्ट जो हम कहते हैं, हमारी नीति जो है, जो ग्लोबल साउथ के साथ जो हम खड़े हैं और जो भारत के हमारे जो सामान्य नागरिक जो बाहर जाता है तो उनकी सुविधा जो है, उनके लिए पासपोर्ट की सुविधा, उनकी सुरक्षा जो है और देश की अगर पूरी छवि दुनिया में बदले तो ये तो सबके लिए ये खुशी की बात है। तो मैं जो है जरूर इस बजट का मैं स्वागत करता हूँ, विदेश मंत्री होने के नाते भी स्वागत करता हूँ, पर अगर मैं पूरे एक किस्म से नेशनल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्रोग्रेसिव बजट है कि दुनिया में आज डिसरप्शन है, तनाव है, युद्ध है और इस वातावरण में जो सरकार की, मोदी सरकार की जो रणनीति जो है वो है कि ग्रोथ को हम कैसे बनाए रखें। आज दुनिया पहचानती है कि भारत की ह्यूमन रिसोर्सेज की जो योगदान दुनिया में हो सकती है, क्योंकि दुनिया में स्किल्स की शॉर्टेज है। अगर मैं पूरे एक किस्म से नेशनल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्रोग्रेसिव बजट है। कल जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने प्रस्तुत किया था संसद में, इसको अगर
वैश्विक परिप्रेक्ष्य से समझना है तो मुझे लगता है कि हमें आज की दुनिया की स्थिति देखनी चाहिए कि दुनिया में आज डिसरप्शन है, तनाव है, युद्ध है और इस वातावरण में जो सरकार की, मोदी सरकार की जो रणनीति जो है वो है कि ग्रोथ को हम कैसे बनाए रखें, कि इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल करें और देश की जो क्षमता जो है जो उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो अगर आप जो वित्त मंत्री ने 9 प्रायोरिटी एरियाज कल बजट में बहुत स्पष्ट किया था और उसमें अगर आप देखें, मैं कहूँगा स्किलिंग का बहुत महत्व है कि जो इनिशिएटिव्स जो हैं उस बजट में, क्योंकि जो आज दुनिया पहचानती है कि भारत की ह्यूमन रिसोर्सेज की जो योगदान दुनिया में हो सकती है, क्योंकि दुनिया में स्किल्स की शॉर्टेज है और अगर हमारे यहाँ एजुकेशन स्किल को हम बढ़ावा दें तो इसमें ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव तो होगा। फिर मैं कहूँगा कि जो उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को जो प्रोत्साहित किया है, ये हमारे देश में भी अच्छा है कि मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री इसकी रिस्पांस इस पर पॉजिटिव होगी, पर यह भी है कि बाहर की जो इन्वेस्टमेंट जो है, बाहर की कंपनियां जो है वो भारत में इन्वेस्ट करेंगी, टेक्नोलॉजी लाएंगी और रिसोर्सेज लाएंगी, हमारे यहाँ रोजगारी बढ़ेगी इसके कारण। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एग्रीकल्चर में प्रगति की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ये भी देखिए कि पिछले कुछ सालों में दुनिया जो है अनाज के लिए, चावल के लिए, चीनी के लिए बहुत सारी चीजों में भारत की एक्सपोर्ट्स का इसमें एक महत्व है। तो अगर हमारी एग्रीकल्चर, एक तो हमारे देश के लिए अच्छा है कि हमारी फूड सिक्योरिटी जो है और मजबूत होगी, पर हम जो है अगल बगल के देश, पड़ोस के देश जो हैं, उनके लिए भी एक किस्म से रिलायबल सप्लायर हम बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ रीजनल सिक्योरिटी, हमारे पड़ोसियों को तो ये बजट उनके हित में भी है, हमारी नेबरहुड फर्स्ट जो है ये भी आगे बढ़ेगी। तो मैं कहूँगा ओवरऑल जो है कूटनीति की परिप्रेक्ष्य से ये इस बजट में, क्योंकि हमारे मंत्रालय के बजट में भी काफी बड़ी वृद्धि आई है, 22% हमारा बजट बढ़ा है और उसके कारण जो नेबरहुड फर्स्ट जो हम कहते हैं, हमारी नीति जो है, जो ग्लोबल साउथ के साथ जो हम खड़े हैं और जो भारत के हमारे जो सामान्य नागरिक जो बाहर जाता है तो उनकी सुविधा जो है, उनके लिए पासपोर्ट की सुविधा, उनकी सुरक्षा जो है और देश की अगर पूरी छवि दुनिया में बदले तो ये तो सबके लिए ये खुशी की बात है। तो मैं जो है जरूर इस बजट का मैं स्वागत करता हूँ, विदेश मंत्री होने के नाते भी स्वागत करता हूँ, पर अगर मैं पूरे एक किस्म से नेशनल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत माने प्रोग्रेसिव बजट है।